नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 24/7 मैं कोमल। आज मैं हूँ जिला फिरोजाबाद में। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष जी मानवेंद्र प्रताप सिंह जी। तो करते हैं उनसे एक खास मुलाकात। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई योगी 2 के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जी सर, इस बार जो योगी चैप्टर 2 मतलब आया है, तो इस बार की क्या रणनीति रही है? नहीं, योगी चैप्टर 2 आया है। जी, तो क्या रणनीति रहेगी आगे की? देखिए, आगे की रणनीति हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, आदरणीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः योगी 2 का शपथ लेने जा रही है। जी तो जैसा आपने देखा, चुनाव से पूर्व में जी एक पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। उस घोषणा पत्र को ध्यान में रखकर सरकार हमारी काम करेगी और सरकार का पिछला जो योगी 2 जिसे कह रही हैं आप, योगी 1 मतलब पहली सरकार जो 2017 में योगी जी के नेतृत्व में बनी थी, जी उसके कार्यकाल का परिणाम रहा है कि आज फिर से पुनः प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय योगी जी ने पुनः इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। जी सर, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। ये जितने भी जो युवा थे जो बेरोजगारी से परेशान थे, कुछ किसान थे जो गायों को लेकर परेशान थे, फिर भी इतनी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से जो विजयी हुए हैं, तो उनका कारण क्या रहा? देखिए, जहाँ तक आप सब लोग गाय की जो बात करते हैं, जी तो चूँकि पार्टी ने, आपको शायद जानकारी हो, मुझे भी, जी इस जिले में 96 विधानसभा जसराना है, उस विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया था। तो निरंतर मैं प्रचार के दौरान जब क्षेत्र में रहा तो कहीं किसी एक सिंगल व्यक्ति ने जी गाय के मुद्दे को नहीं उठाया। जी केवल और केवल विपक्ष का जो मतदाता था, जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो सिर्फ बेवजह ही गाय के नाम पे हल्ला करते थे। जी और जहाँ तक गौ चूँकि हमारी माता है, जी। गौवंश हमारा, गाय हमारी माता है, हम सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। जी गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जी बिल्कुल। सब लोग गाय को पूजते हैं और एक जो गाय की निर्मम हत्या जो 2017 से पहले हो रही थी, उसको रोकने का काम सर्वप्रथम योगी जी की सरकार ने किया था। जी और गाय से कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप किसानों से भी बात करें, पिछले बार लोग हो हल्ला करते थे, लेकिन लोगों ने कहा कि कहीं गाय से कोई नुकसान नहीं हुआ, ईश्वर ने हमको उतनी ही अधिक पैदावार के साथ गेहूं का उत्पादन हमको दिया। जी तो विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था सिर्फ गाय के अलावा। बेवजह गाय के उसको गौवंश को मुद्दा बनाया उन्होंने। जी सर, युवाओं के लिए क्या सोचा है आपने? जो युवा बोल रहे थे बेरोजगारी, मतलब जो बेरोजगारी से परेशान थे, तो उनके लिए इस बार क्या सोचा गया है? देखिए, पिछली वाली सरकार में भी 2017 से 22 तक जो सरकार हमारी 5 वर्ष की जी। रही, उसमें भी सरकार ने युवाओं को, महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्तिकरण के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। जी पूरा डाटा मेरे पास उपलब्ध है, क्योंकि अचानक में आपसे भेंट हुई है, नहीं तो मैं आपको डायरी खोल के निश्चित बताता कि कितने रोजगार युवाओं को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण का सवाल है, तो महिलाओं को इस प्रदेश में स्वावलंबी बनाने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें करोड़ों इस प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार ने जो काम दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। जी सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जो समाजवादी पार्टी थी, मतलब इतनी ज़्यादा उसमें मेहनत करी गई, काफ़ी पूरी तैयारी थी कि इस बार हम आएंगे। एक स्टेटमेंट दिया गया था कि 10 मार्च के बाद देखेंगे हम आपको, बोला गया था। तो कहीं ना कहीं क्या कारण रह गया कि जो समाजवादी पार्टी रह गई और एक बार फिर से योगी जी वापस आ गए? एक मिनट थोड़ा सा रिपीट करना दीजिए। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, पूरी मेहनत की उन्होंने, कहीं ना कहीं उनका कहना ये था कि 10 मार्च को पूरी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हम वापस आएंगे, लेकिन वो रह गए। तो इसका कारण क्या रहा होगा कि वो रह गए? देखिए, आपने देखा होगा कि इस प्रदेश भर में जो समाजवादी पार्टी के बैड एलिमेंट गुंडे थे, जी वो ये कहते घूम रहे थे
कि अभी 2 महीने रुक जाओ। जी फिर जब काम समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा किया गया और आपने प्रदेश भर में देखा कि जो तांडव काउंटिंग से ठीक 2 दिन पहले जी समाजवादी पार्टी के लोगों ने जहां भी ईवीएम मशीन रखी थी जी वहां किस प्रकार से किया गया। जिले के जिलाधिकारी एसएसपी उनकी गाड़ियों को चेक करने का काम, उनको खंगालने का काम किस तरीके से, मतलब अब सरकारी काम में बाधा और पूरा मतलब एक जिले के आईएएस और पीसीएस अधिकारी जैसे व्यक्ति गाड़ी का बेवजह ही चेक करना, वो भी जानते हैं कि ईवीएम में कहाँ कौन सी गाड़ी में ईवीएम चोरी होकर चली जाएगी, जी। कौन सी ईवीएम मशीन बदल दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ भय व्याप्त करने का काम, बिना जागरूकता वाले लोगों के बीच में सरकार को बदनाम करने का काम। तो ऐसा नहीं, सब आज जागरूक हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, आज सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। जी सर, वैसे आपने क्या सोचा है अपनी ये जिला की जनता का विकास कराने के लिए? कुछ आपने कुछ पर्सनल क्या सोचा है? नहीं देखिए, जो भी विकास का कार्य है सरकार के द्वारा होता है। जी व्यक्तिगत कोई विकास का कार्य कोई व्यक्ति नहीं करता। जी कोई समाज सेवी संस्थाएं हैं तो वो कुछ अपना भार उठावें तो कुछ विकास कर सकती हैं, लेकिन एक विकास की जो प्रक्रिया है वो सरकार के तहत ही निहित है और सरकार निश्चित ही लगातार 2017 से इस प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। और ये हमारा जो दूसरा कालखंड 2022 से प्रारंभ हो रहा है, जो 2027 तक चलेगा, जी। उसमें निश्चित ही विकास की कड़ी लगातार इस प्रदेश में जारी रहेगी। और मैं आपको बता दूं, पिछले ही कालखंड में इस प्रदेश में 5 बड़े एक्सप्रेस वे बनाने का काम, 5 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने का काम, और जो आज़ादी के बाद से 17 तक केवल और केवल जो इस प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनको 68 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार की जो मतलब तयशुदा जो मतलब बात है, वो सरकार के द्वारा पूर्ण सरकार कटिबद्ध है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने, स्थापना करने का काम किया जाएगा। जो जिले रह गए हैं उन जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इस प्रदेश में जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सवाल है, तो प्रत्येक गांव-गांव आप देखेंगे तो आज प्राथमिक विद्यालयों की जो सूरत सुधरी है जी वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ही सुधरी है। जहाँ तक सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे सीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे उप केंद्र हो, जी सारे केंद्र सुव्यवस्थित संचालित हुए हैं। आज आम जनमानस का विश्वास सरकारी अस्पतालों पर जाने पर, दवा लेने पर बढ़ा है। जी सर, आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को होली की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरी प्रदेश भर की जनता को, अपने जनपद की जनता को कोटि कोटि बधाई। आपके इस न्यूज़ 24 जो अपना सोशल मीडिया का जो चैनल है, उस चैनल के माध्यम से ढेर सारी बधाई पूरे प्रदेश को और अपनी इस जनपद की आम जनमानस को, और आपके इस चैनल में लगे हुए जितने भी आपके लोग हैं जो इस चैनल को, सोशल मीडिया के इस चैनल को चला रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं इस होली की देना चाहूँगा कि होली का रंग उनके जीवन में नई उमंग, नई ऊंचाइयां लेकर आवे। जी जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, आज हमारे साथ थे जिला अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह जी। उन्होंने बताया कि कैसे इस बार जनता का विकास किया जाएगा और उनको आगे ले जाने का कार्य किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए न्यूज़ 24/7 में।